स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में सियासत शुरू हो गई है, या यूं कहें कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच सियासी भूचाल आ गया है। जी हां, याकूब मेमन की कब्र की एक तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि याकूब मेमन की कब्र को मार्बल और लाइट से सजाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कब्र को दरअसल मजार में भी तब्दील कर दिया गया है और इसको लेकर बीजेपी लगातार उद्धव ठाकरे पर हमलावर है। बीजेपी नेता राम कदम का ये आरोप है कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसा हुआ है, यानी जो याकूब मुंबई बम ब्लास्ट के गुनहगार हैं, आतंकी ही इसे कहा जाएगा, चूंकि मुंबई में 1993 में जो बम ब्लास्ट हुए थे उसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और उसका गुनहगार याकूब मेमन है। 2015 में फांसी दी गई थी और उसकी कब्र को अब मजार में तब्दील कर दिया गया है। ये बीजेपी का आरोप है और बीजेपी नेता राम कदम की ओर से ये भी कहा गया है कि इसके लिए उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी देश से और खासतौर पर मुंबई वासियों से माफी मांगे, ये भी उनकी तरफ से मांग की गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर शिवसेना ने पलटवार करते हुए ये कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ शिवसेना को बदनाम करने की साजिश है। इतना ही नहीं, आज शिवसेना के नेता अरविंद सावंत की ओर से ये भी कहा गया है कि दरअसल याकूब मेमन से उनका कोई रिश्ता ही नहीं है। तो इस तरीके से इस पूरे मामले से उद्धव ठाकरे और उनका गुट पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल याकूब मेमन की कब्र की ये तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लाइट और मार्बल से इसे सजाया गया है। फूल वहां चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। खबर यह है कि इसे अब मजार में परिवर्तित किया गया है और यही वजह है कि इस तरीके का गुस्सा और नाराजगी न सिर्फ महाराष्ट्र की जनता में है, बल्कि बीजेपी को अब कहीं न कहीं शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट को घेरने का एक मुद्दा भी मिल गया है। और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के महाराष्ट्र में जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और कहा है कि याकूब मेमन की कब्र उद्धव ठाकरे की सरकार में बनाई गई। ये दिखाता है कि कैसे उद्धव ठाकरे ने सत्ता में आने के बाद अपने विचारों से समझौता किया। उद्धव ठाकरे को जवाब देना चाहिए कि आतंकवादियों का महिमा मंडन करने वाले देशद्रोहियों को क्यों छोड़ दिया जाता है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने इस पूरे मामले में जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग भी की है। और आपको बता दें, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब इसकी जांच शुरू कर दी गई है। डीसीपी रैंक का अधिकारी अब इस पूरे मामले की जांच करेगा। मुंबई वक्फ बोर्ड, चैरिटी कमिश्नर और बीएमसी से इसे लेकर सवाल जवाब भी करेगी। तो इस पूरे मामले की फिलहाल जांच जो है वो शुरू हो गई है। आपको ये बता दें कि 1993 में मुंबई में सीरियल धमाके हुए थे। इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी और इस मामले में याकूब मेमन को दोषी ठहराते हुए 2015 में फांसी दी गई थी और फांसी के बाद याकूब को मरीन लाइन्स रेलवे स्टेशन के सामने करीब 7 एकड़ में बने बड़ा कब्रिस्तान में दफनाया गया था और वहां की ही ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिसको लेकर फिलहाल महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है, एक तरफ बीजेपी उद्धव गुट पर यह आरोप लगा रही है कि विचारधारा के साथ समझौता किया है, आतंकियों का महिमा मंडल जो है वो उद्धव ठाकरे सरकार में किया गया। वहीं शिवसेना के विधायक और प्रवक्ता भी लगातार इस पूरे मामले पर सफाई पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, आरोपों का जवाब दे रहे हैं। कहा है कि केंद्र सरकार की नीति है कि आतंकवादियों के शवों को उनके परिजनों को ना सौंपा जाए। इसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते याकूब के शव को उनके परिवार को क्यों सौंपा गया। उन्होंने कहा कि कब्र के रखरखाव के लिए ट्रस्ट जिम्मेदार है, न कि बीएमसी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी शिवसेना को हिंदू विरोधी साबित करने के लिए एजेंडा चला रही है। तो
इस तरीके से शिवसेना भी इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर पलटवार करती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला अब कहीं न कहीं महाराष्ट्र में बीजेपी वर्सेस शिवसेना यानी उद्धव गुट हो चुका है। चूंकि याकूब मेमन की कब्र को मजार में तब्दील किया है उद्धव ठाकरे सरकार ने, ये आरोप लगातार बीजेपी के नेताओं की ओर से लगाया गया है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से भी माफी की मांग की गई है, उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अतुल की ओर से कहा गया है कि बीजेपी ये जानबूझकर की हुई बीजेपी की गलती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में 2 आतंकवादियों अफजल गुरु और कसाब को फांसी दी गई, दोनों को गुप्त तौर पर दफन कर दिया गया। और ऐसा ही ओसामा बिन लादेन के मामले में अमेरिका ने किया। लेकिन जब याकूब को फांसी दी गई तो बीजेपी सत्ता में थी। बीजेपी ने जानबूझकर अंतिम संस्कार की इजाजत देकर ये तमाशा होने दिया। ये आरोप बीजेपी पर मढ़े जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी, वहीं शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ एनसीपी, क्योंकि उस वक्त महाविकास आघाड़ी सत्ता में थी, तो ऐसे में तीनों ही पार्टियों से माफी की मांग कर रही है। और उद्धव ठाकरे पर ये आरोप है कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी कब्र के पास ये लाइट्स लगी हैं, ये मार्बल लगा है और साथ ही उसे मजार में तब्दील किया गया। और यही वजह है कि लगातार आतंकी याकूब मेमन की इस जो कब्र है, इसको जो मजार में तब्दील किया गया है, इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। लेकिन वहीं कुछ पत्रकारों के ट्वीट भी सामने आए हैं, जिसकी कड़ी में अमन चोपड़ा जो कि पत्रकार हैं, उनका ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लाइटिंग और मार्बल छोड़िए, 1993 बम ब्लास्ट के दोषी आतंकी याकूब मेमन की मजार भारत में होने ही क्यों चाहिए, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। जब जिंदा रहते आतंकी का धर्म नहीं होता तो मरने पर उसका धर्म कहां से आ गया, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। तो इस तरीके से फिलहाल याकूब मेमन की इस कब्र को लेकर सियासत महाराष्ट्र में गरमाई हुई है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में इस सियासी भूचाल के बीच अब इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है कि आखिर आतंकी की कब्र पर इस तरीके से फूल क्यों और साथ ही साथ इस तरीके से उसे सजाया क्यों गया है, इसकी जांच अब महाराष्ट्र में डीसीपी रैंक के अधिकारी करेंगे। मुंबई पुलिस, वक्फ बोर्ड, चैरिटी कमिश्नर और बीएमसी से इसे लेकर सवाल जवाब भी करेगी। आने वाले वक्त में क्या कुछ चीजें इस जांच में निकलकर सामने आएगी, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।